हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाण पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फर्स्ट चैप्टर का संविधान चैप्टर का है, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का। इसका हम लोग मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टर्म 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से सब रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, है ना। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन 4 को ऑप्शन दिया गया है। आप लोग से वहाँ 40-50 को क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 को क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, टिक मारना रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही आंसर 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का कानून लागू हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी भारत में संविधान लागू कब हुआ। देखो, लागू हुआ और चालू हुआ दोनों बात क्या है, एक ही है, लेकिन रेडी हुआ एक अलग बात है। क्या हुआ, रेडी हुआ एक अलग बात है। भारत का संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। क्या हो गया था, रेडी। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, मतलब बनकर तैयार हो गया था, लेकिन चालू जब हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। यहाँ ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखिए। 26 जनवरी 1950, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ 29 जनवरी दे दिया गया है। यहाँ पर कितना जनवरी होगा, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब, 26 जनवरी 1950 को। इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। इसको याद रखना आप लोग तो बनता है कि संविधान के समय में कितना समय लगा था। संविधान को बनने में यानी निर्माण में कितना समय लगा था, ध्यान से देखिए। इसको याद तो आप लोग को होगा कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान की किताब को बनने में कितना महीना लगा था, 2 वर्ष लगा था, 11 महीना लगा था और 18 दिन लगा था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तरीके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। इसकी अधिकतम उम्र क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। 6 वर्ष के 14 वर्ष से बच्चों तक। निःशुल्क शिक्षा मतलब क्या होता है, फ्री शिक्षा। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। यहाँ 14 वर्ष तक दिया गया है, तो लेकिन याद रखना 6 से 14 वर्ष को बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये नियम संविधान में लागू हुआ था। अब चलिए यहाँ पूछा था अधिकतम सीमा, तो अधिकतम सीमा कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, यानी हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। 4 को ऑप्शन दिया है, राष्ट्रवाद, पंथनिरपेक्ष, साम्यवादी तो हम लोग का संविधान है नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगर आप लोग संविधान की प्रस्तावना अगर पढ़े होंगे तो प्रस्तावना में ये सब बात एकदम साफ साफ लिखा गया है कि हमारे संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, है ना, ये सब हमारा संविधान क्या कहता है। तो हम संविधान की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी नहीं है, संघात्मक साम्यवादी भी नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन कहा गया है कि संपत्ति के अधिकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब हटाया गया। पहले मौलिक अधिकार जो ना पहले 7 ठो था, लेकिन ये इस 7 ठो में 1 ठो संपत्ति का अधिकार था, तो एगो हटा दिया गया, कितना बचा, 6 ठो। लेकिन पूछा है संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया था। कब हटाया जाएगा, 1978 में। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी प्रदत्त है, प्रदत्त का मतलब दिया गया है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, यानी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, है ना, ये सब मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 ठो टोटल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। देखिए सबसे बड़ा एक अलग बात होता है और लिखित अलग बात। लिखित मतलब लिखा हुआ, तो सबसे बड़ा भी होना चाहिए और लिखित भी होना चाहिए। तो किस देश का है, ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया का है, या भारत का है, या यूएस का है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या चीन का है। तो लिखित संविधान का बात कहा जाए सबसे बड़ा भारत का, तो क्या है, भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है। सूची कितने होते हैं, 3 सूची होते हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची जो ऐसा सूची हो जाता है जो एवं संघ एवं राज्य दोनों का शासन चलता है ना, उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। तो देखो शिक्षा जो होता है ना समवर्ती सूची में आता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा जितना भी मंत्री का परिषद कौन होता है, ये सब कौन होता है, उसे अध्यक्ष कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है, कितने हैं, 11 है। तो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, इसको याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को कहते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को दिया गया है, भारत के लोगों को कौन सा अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है, 6 अधिकार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है, मौलिक कर्तव्य कहलाता है। जैसे आप लोग को बताएं कि थे मौलिक कर्तव्य कितने दिए थे, 11 को, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन कब किया गया, मानव अधिकार गठन, इसको सबसे पहले कब किया गया था, इसको याद रखिएगा, सबसे पहले किया गया था 1993 में किया गया था। कब किया गया था, 1993 में। लेकिन ये भारत में किया गया था, 1993 में ये भारत में किया गया था, सबसे पहले भारत में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 10 दिसंबर को। कौन दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो में 16 क्वेश्चन को ही करेंगे। देखिए भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एक पूछता है अस्थाई अध्यक्ष और एक पूछता है अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है एकदम फिक्स है ना, और एक पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों को याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, सेकंड चैप्टर लेकर। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग को हेल्प हुआ होगा। तो अगर वीडियो पर नए आप लोग आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में 8th, 9th और 10th के टोटल सब्जेक्ट का MCQ और NCERT बुक को पढ़ाया जाता है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।